पप्पू, यार तेरा जन्मदिन कब आता है? सोनू, 9 अक्टूबर को। लेकिन क्यों? पप्पू, यार तुझे गिफ्ट में पर्दे दूंगा। खिड़की से तेरी बीवी को किस करते देखते हुए बोर हो गया हूँ। सोनू, तेरा जन्मदिन कब आता है? पप्पू, 25 अक्टूबर को। क्यों? सोनू, तुझे मैं दूरबीन गिफ्ट दूंगा ताकि तू ये देख सके कि बीवी किसकी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गर्लफ्रेंड का फोन आया। जानू, क्या कर रहे हो? बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, पैसे जोड़ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड, तुम कितने अच्छे हो, मेरे नए फोन के लिए पैसे जोड़ रहे हो। बॉयफ्रेंड, नहीं रे पगली, मेरा 50 का नोट फट गया था, उसे जोड़ रहा हूँ। अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। पप्पू अपनी पत्नी के साथ विदेश घूमने जा रहा था। पत्नी पप्पू से, अगर मैं मां खो गई तो आप मुझे कैसे ढूंढोगे? पप्पू, मैं सभी रास्तों पर गुमशुदा का पोस्टर लगवा दूंगा। पत्नी, वाह जानू, क्या लिखोगे पोस्टर में? पप्पू, जिसको भी मिली उसी की। दामाद, 14 दिनों से ससुराल में था। सास, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद, क्यों? सास, बहुत दिन हो गए। दामाद, आपकी बेटी 6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास, तो वो तो वहाँ ब्याही गई है। दामाद, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? लड़का लड़की होटल में गए। वेटर, मैम आप क्या लेंगी? लड़की, मिर्च वाला घेवर। वेटर, क्या? लड़की, मिर्च वाला घेवर। वेटर, लड़का, अरे भाई गांव की है, तू टेंशन मत ले, पिज्जा मांग रही है। सही पकड़े हैं। पति, जानू मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पत्नी, क्यों? पति, जब मैं तुमको प्यार करता हूँ तो पड़ोसन के बारे में सोचता हूँ। पत्नी, तुमसे मुझे धोखा दिया। मैं तो जब भी पड़ोसी से प्यार करती हूँ तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। पति बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक बार एक पागल ने दूसरे पागल की जान बचाई। डॉक्टर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, डॉक्टर, तुमने उस पागल को पानी में डूबकर मरने से बचाया। यह साबित कर दिया कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन अफसोस, उसने सुबह रस्सी से लटक कर फिर खुदकुशी कर ली। पागल, हा हा हा, वो तो मैंने उसे सुखाने के लिए लटकाया था। ऐसा लगा मेरा मजाक? पत्नी ने गुस्से से पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। महिला, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ग्राहक, तुम्हारी भैंस की एक आंख खराब है, फिर भी तुम इसे 20,000 रुपए मांग रहे हो। आदमी, तुम्हें भैंस दूध के लिए चाहिए या नैन मटक्का के लिए? पिंकी ब्लाउज सिलवाने दर्जी के पास गई और बोली, भैया ब्लाउज में बाजू नेट वाली लगाना। नहीं नहीं, दुकान खोलने वाले दर्जी के ने पूछा 3G या 4G? पिंकी बेहोश। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो यह 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति ने कहा, तुम ही तो मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। पत्नी को बहुत बुरा लगा, पति समझ नहीं पाया। पत्नी बोली, इसका मतलब दूसरी औरत तुम्हारी कमजोरी है। अब पति क्या जवाब दे बेचारा। टीचर, खुशी का ठिकाना ना रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है?
पप्पू खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना न रहा, टीचर बेहोश। पत्नी आईसीयू में थी, पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। सही पकड़े हैं। स्टेज पर वरमाला हो रही थी, तभी डीजे वाले ने गाना चला दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुंवारे सोचते हैं कि शादीशुदा खुश हैं, शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे खुश है। फर्क बस इतना है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, आप बाहर जाती हो तो मुझे डर सा लगता रहता है। बीवी, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पति, इसी बात का तो डर लगा रहता है। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी, उतने में उसके पति ने देख लिया और वो आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, खुद की बीवी को घुमाता नहीं और दूसरों की बीवी को घुमाने ले जाता है। ये सुनकर आशिक को गुस्सा आ गया और वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, ना खुद घुमाने ले जाता है और ना ही दूसरों को घुमाने देता है। पति सोफे पर घोड़े बेचकर सो रहा था। पत्नी ने सिर पर डंडा मारकर उठाया। पति, क्यों मारा? पत्नी, तुम्हारे पॉकेट से एक पर्ची मिली है जिस पर जूली लिखा था। पति, अरे यार, वो रेस की घोड़ी है, पिछले संडे रेस खेलने गया था। पत्नी, सॉरी। 4 दिन बाद पति फिर घर आया, बड़ से फिर पत्नी ने डंडा मारा। पति, अब क्यों मारा? पत्नी, घोड़ी का फोन आया था। पत्नी, पति रात को रजाई में सो रहे थे, अचानक कमरे में किट किट की आवाज आने लगी। पत्नी, उठो, देखो तो जरा, शायद चूहा कपड़े कुतर रहा है। पति, अरे सारी रजाई तूने खींच ली, इसलिए सर्दी में मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। पति, क्यों मार रही हो बच्चे को? पत्नी, मैंने कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी, तो ये कहता है कि पापा भी तो पढ़े लिखे हैं।